हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। ये आपकी जो हेल्थ है सिर्फ मेंटेन ही नहीं करके रखता है, उसको इंप्रूव भी करता है। आपकी जो मसल्स है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कई सिस्टम है आपके बॉडी के, जैसे कि रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, ये सब और ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे, जिससे आपकी हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद एनहेंसेस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। योगा इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट डे लाइफ। योगा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इंसान के लिए आज के लाइफ में। आप क्या कर सकते हैं, 2 स्टेप फॉलो कर सकते हैं अष्टांग योगा के, यम एंड नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संतोष, तप एक्सेट्रा। ये वैल्यूज एनहेंस हो जाती है, और जब ये वैल्यूज बढ़ती है तो आपके जो एथिकल और मोरल वैल्यूज हैं ये भी बढ़ जाती हैं। एन इंडिविजुअल कैन अटेन परफेक्ट हेल्थ एंड लीड अ कंटेंट लाइफ बाय परफॉर्मिंग योगा एक्सरसाइज डेली। कोई भी इंडिविजुअल अपनी हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ और लाइफ को अटेन कर सकता है अगर वो योगा एक्सरसाइज को डेली करेगा। इसके बाद आते हैं हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं योगा की। एविडेंस बताते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ योगा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, 3300 टू 1300 BC। और योगा को मेंशन किया गया है उपनिषद और महाभारत और रामायण में भी। जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने योग सूत्र दिया था 147 BC के अराउंड। इसके बाद योगा इंडियन हेरिटेज कैसे है, योगा एज एन इंडियन हेरिटेज, ये हम कह सकते हैं ऑथेंटिकली जो हिस्ट्री है योगा की वो उतनी पुरानी है जितनी की इंडिया की हिस्ट्री है। जो योगा है वो मेन एलिमेंट रहा है इंडियन कल्चर का एंशिएंट पीरियड से ही, जैसे कि प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, उपनिषदिक पीरियड, एपिक पीरियड, सूत्र पीरियड, स्मृति पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। तो प्री वैदिक पीरियड, द एक्सकवेशन of Mohenjo-daro and Harappa in Indus Valley reveals that yoga was practiced in some form at that period। तो आप देख सकते हैं इमेजेस हैं कुछ, ये जब मोहनजोदारो हड़प्पा था उस टाइम की इमेजेस हैं। और इसके अंदर जो हमारे को मिले हैं वो बिल्कुल आइडल, स्टैचूज और सील जो मिली हैं उस समय, उसमें बड़े सारे वेरियस योगिक पोस्चर दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब उस टाइम से ही योगा था। इसके बाद वैदिक पीरियड्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स योगा के जो डेवलप हुए थे बाद के टाइम पे वो हम वेदास में देख सकते हैं। योगास और योगा एंड योगीज आर नॉट यूज्ड इन वेदास, ये वर्ड्स यूज नहीं करे गए हैं, बट युंजेत यूज किया गया है ऋग्वेद में, जो हमें आइडिया देता है योगा के लिए, सेंस कंट्रोल के लिए। उपनिषदिक पीरियड में जो रियल बेसिस योगा का है वो आप देख सकते हो उपनिषद में। प्राण एंड नादीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिस्कस किए गए हैं उपनिषद के अंदर। कई सारी योगिक प्रैक्टिसेस और उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उपनिषद में, जैसे कि कठोपनिषद में आप देख सकते हैं ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिर राम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्ता भक्ति योगो ही प्रववाप्यो। तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसमें नादी और प्राण का उपयोग किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं एपिक पीरियड। रामायण एंड महाभारत आर द वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो आप रामायण और महाभारत में देख सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में जो उस समय उस पीरियड में यूज की गई थी। भगवत गीता भी डील करता है 3 पार्ट से योगा के बारे में, जो कि है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जैसे कि श्री भगवान उवाच, मतलब कि हमारे कृष्ण बोलते हैं लोके अस्मिन्निधि विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नत्य ज्ञान योगेन सारम व्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो इसमें देखिए जो कृष्ण जी हैं वो बताते हैं कि 3 तरीके के योग होते हैं जिससे इंसान स्पिरिचुअल हाइट्स अटेन कर सकता है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इसके बाद सूत्र पीरियड। महर्षि पतंजलि गेव योगा सूत्र अप्रोक्सीमेटली इन 147 BC। तो जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने योगा सूत्र दिया था 147 BC के अराउंड।
योगा सूत्रा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया योगा सूत्र को। महर्षि पतंजलि ने डिस्क्राइब किया था अष्टांग योगा को और 8 लिम्स ऑफ योगा को। जो स्क्रिप्चर से रिलेटेड है बुद्धिज्म और जैनिज्म से, वो रिवील करते हैं कि जो योगा क्या था, मेन पार्ट था लाइफ का लोगों की। ठीक है, इसके बाद आता है स्मृति पीरियड। स्मृतिज वर रिटन टिल अबाउट 1000 AD। तो स्मृतिज कब लिखी गई थी? 1000 AD तक ही लिखी गई थी। इस पीरियड में हम देखते हैं कई सारे बदलाव हुए, आइडियाज हैं, बिलीफ्स हैं, वर्शिप और कस्टम्स हैं। जो प्राणायाम और दूसरे प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स थी, इनका इस्तेमाल कई और रिलीजियस रिचुअल्स में भी किया जाता था। इसके बाद मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस पीरियड द 2 कल्ट्स, नाथ कल्ट एंड भक्ति कल्ट, वेरी फेमस। ये 2 कल्ट्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे। जो हठ योग था वो इवॉल्व हुआ और बहुत ज्यादा पॉपुलर था नाथ कल्ट में। जो सेंट्स है इस पीरियड के, वो योगा को फॉलो करते थे। इसके बाद मॉडर्न पीरियड आया। जो स्वामी विवेकानंद, योगानंद, महर्षि रमन, श्री औरोबिंदो, इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल है, इनका इंपॉर्टेंट रोल है योगा को स्प्रेड करने में इंडिया के बाहर। योग आचार्य BKS Iyengar, बाबा रामदेव has inspired millions of Indians and foreigners to use yoga to make them healthy and release mental stress and tension। तो इन सब ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है इंडिया के और फॉरेनर्स को कि वो योगा को यूज करें और खुद को हेल्दी, सेहतमंद रखें और मेंटल स्ट्रेस और टेंशन को भी रिलीज करें। मॉडर्न पीरियड में आपको पता होगा कि जो 69 सेशन हुआ था UN जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में 27 सितंबर 2014 को, तब PM ऑफ इंडिया ने अर्ज किया था कि हमें इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि दुनिया भर में शांति रहे और एकता रहे। तो 21 जून को डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशन के थ्रू, और पहला इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट हुआ था वो 21 जून 2015 को हुआ था और ये अब हर साल मनाया जाता है। एलिमेंट्स योगा के देखते हैं। इनके एलिमेंट्स के नाम है यम, नियम, आसंस, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, यम को एथिकल डिसिप्लिन कहते हैं, नियम को सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, आसन आपके पोस्चर हो गए, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल हो गया, प्रत्याहार सेंस विड्रॉल हो गया, धारणा कंसंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, समाधि अ स्टेट ऑफ जॉय एंड पीस। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स योगा के क्या है? जो हमारा यम है, यम के अंदर भी आते हैं पार्ट्स। अहिंसा, कॉजिंग नो हार्म टू एनी लिविंग थिंग। ठीक है, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो परेशानी है, ईर्ष्या है, किसी को आप चिढ़ते हो किसी से या गुस्सा है, ये सारे वायलेंट इमोशंस हैं और इनका आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये इमोशन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आपको उसे खत्म कर देना चाहिए। सत्य, जो ट्रुथफुलनेस, मतलब आपको हमेशा सच बोलना चाहिए हमारे थॉट्स में, स्पीच में और डीड्स में। मतलब क्या जो सोच है, बोल रहे हो और जो कर रहे हो, तीनों में आपकी सच्चाई दिखनी चाहिए और हमें किसी को भी गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए या ऐसे कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। अस्तेय, ये क्या होता है? नॉन स्टीलिंग। आपको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी दूसरे के ऑब्जेक्ट, पैसा और विचार अपने बेनिफिट के लिए यूज करने को हम स्टीलिंग बोलते हैं और इससे बचने को हम कहते हैं अस्तेय। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य, अपनी एनर्जी को बचाए रखना और अपनी एनर्जी सिर्फ इंडिविजुअल और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करना, ना कि प्लेजर के लिए यूज करना। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। फिर आता है अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस, नॉन ग्रेस्पिंग और नॉन ग्रीडीनेस। ठीक है, ना ही आपको किसी चीज के लिए पागल होना है, ना ही आपको हर चीज इकट्ठी करते चले जाना है, ना ही आपको लालच करना है। तो अपरिग्रह रिफर करता है कि आप अपनी डिजायर जो है पोजेशन के लिए सिर्फ उतने तक रखो जो आपके लिए जरूरी है। जैसे कि आपको खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, तो जरूरत के हिसाब से खाना खाओ और पानी पियो। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज मत करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड एलिमेंट पे योगा के, जो कि होता है नियम। नियम के अंदर आता है सोच और इसके क्या होता है? प्यूरिफिकेशन इंटरनल ऑर्गन्स की, एक्सटर्नल बॉडी की और मेंटली। शतकर्मास परफॉर्म करने पड़ते हैं
ताकि प्यूरिफिकेशन हो सके इंटरनल ऑर्गन्स की, बॉडी की। और ये शतकर्मास जो 6 क्रियाज है वो क्या है? नेति, धोती, कपालभाति, नोली, त्राटक, बस्ती। शौच के बाद आता है, शौच में आप देख सकते हैं कुछ आपको फिगर्स दिखा रखे हैं, नेति, धोती, अग्निसार धोती, नोली, त्राटक, कपालभाति, बस्ती। इसके बारे में हो सकता है मैं फ्यूचर में वीडियो लेके आऊं। अभी मैं इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये क्या है। नेक्स्ट वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे इसे, इसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में बाद में वीडियो बना के लाऊंगा। लेकिन अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल से इस बारे में। इसके बाद देखते हैं जो नियम के अंदर आता है, दूसरा आता है संतोष। आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहना चाहिए, तब to endure the difficulties, obstacles and complex situation easily in achieving the goal। आप क्या कर सकते हो? जो मुश्किलें हैं उनका सामना या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उनको आप इजीली सामना कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। सत्या, इसको कंसिडर किया जाता है स्टडी ऑफ टीचिंग और स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो आप अगर स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो तो उसे सद्वय कहते हैं और सेल्फ स्टडीज में प्रिफर की जाती है। इसके अंदर क्या होता है? इट आल्सो मीन इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ स्टडी बाय आस्किंग क्वेश्चंस। इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ स्टडी भी कहते हैं इसे। सेल्फ स्टडी कैसे? आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जिंदगी का एम क्या है, मकसद क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और इससे आपको बहुत कुछ मिलता है सीखने को। ईश्वर प्रणिधान, टू डेडिकेट ऑल द डीड्स टू गॉड। जो भी आप करते हैं वो सब कुछ भगवान के नाम कर रहे हैं और आप सरेंडर कर रहे हो भगवान को, अपने प्राइड, ईगो और दूसरी इंप्योरिटीज को माइंड से निकाल के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में जाके बैठ जाओ, कहने का मतलब ये है आप अपना काम कर रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, वो सब भगवान को सौंप रहे हो। ठीक है, इसके बाद आसन। आसन मीन्स पोजिशन और पोस्चर ऑफ बॉडी। तो किस तरीके से आपकी बॉडी पोजीशन होती है, पोस्चर होता है, उसे हम आसन कहते हैं। इट आल्सो मीन्स टू सिट इन इजी पोस्चर। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको बैठना है आसान से पोस्चर में। ये स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज होती हैं जो परफॉर्म की जाती है बॉडी को फ्लेक्सिबल, एजाइल और यंग रखने के लिए। इसके बाद प्राणायाम। ये कंट्रोल होता है ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने को हम बोलते हैं प्राणायाम। इसका मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट कंट्रोल हो रहा है आपके इनहेलेशन पे और एक्सहेलेशन पे। आप सांस को अंदर लेते हो उसे इनहेलेशन बोलते हैं और सांस को बाहर निकालते हो उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं। और इस चीज पे कंट्रोल को आप बोलते हो प्राणायाम। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एनहांसेस द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। तो ये क्या करता है? मदद करता है आपको ताकि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट रहे और फंक्शन जो है हार्ट का और लंग्स का वो एनहेंस हो सके, बढ़ सके। और ये करता है लॉन्गेविटी भी प्रोवाइड करता है आपकी लाइफ को, आपकी जो उम्र है वो भी बढ़ जाती है। प्रत्याहार, कंट्रोल ओवर सेंसेस। प्रत्याहार, जब आपका कंट्रोल सेंसेस के ऊपर आ जाता है तो उसे कहते हैं प्रत्याहार। ये सेंसेस आपके जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है उसमें अब रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, जो भी मेंटल कंसंट्रेशन को हिंडर कर रहे हैं। जो जरूरी है वो आप तक पहुंच जाएंगे सिग्नल, वरना मेंटल कंसंट्रेशन को जो भी हिंडर करते हैं बगैर बात के वो आप उनसे अलग हो जाते हैं। देख सकते हैं आप अपने सेंसेस नहीं है, आप अलग हैं, आप अलग हैं इन सेंसेस से। और ये सेंसेस जो हैं, मेंटल सेंसेस या इंद्रियां, ये एक्सपीरियंस करती हैं बाहर की चीजें और अंदर की चीजें जो आपके नहीं है। आप इन सब से अलग हो। ठीक है, इसके बाद धारणा। ये क्या होता है? कंसंट्रेशन का, माइंड का एक फोकल पॉइंट पे। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच enables a yogi to go ahead towards ध्यान एंड समाधि। तो ये माइंड का कंसंट्रेशन होता है एक फोकल पॉइंट।